हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। सबसे पहले एक थ्योरम में पढ़ते हैं, उसके बाद हम नॉर्मल सब ग्रुप की डिफिनेशन बताएंगे। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन द फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंट। A belongs to G, H belongs to H, implies A H A inverse belongs to H. A H A inverse is equal to H for every A belongs to G. A H is equal to H A for every A belongs to G. इनमें से यदि एक भी सही है तो बाकी दोनों अपने आप सही हो जाएंगे। यही हम प्रूव करेंगे। तीनों इक्विवेलेंट हैं। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं फर्स्ट इम्प्लाइज टू, यानी कि अगर A बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू H, इम्प्लाइज A H A इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो इसका मतलब होगा A H A इनवर्स बराबर H फॉर एवरी A। अब इसी को प्रूव करेंगे। तो लेट A H A इनवर्स बिलोंग्स टू A H A इनवर्स वेयर A बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H। Since H is normal, from first A H A inverse belongs to H। पहला कहता है कि अगर A G में है, H H में है, तो A H A इनवर्स H में चला जाएगा। तो इस तरीके से देखें, A H A इनवर्स हमने A H A इनवर्स में लिया था और यहाँ पर ये A H A इनवर्स H में चला गया, इसलिए A H A इनवर्स इज कंटेन्ड इन H। अब दूसरा पार्ट कन्वर्स पार्ट देखें। लेट H बिलोंग्स टू H, हम प्रूव कर देंगे कि ये H हमारा A H A इनवर्स में है। लेट A बिलोंग्स टू G, देन A इनवर्स बिलोंग्स टू G। अब A इनवर्स बिलोंग्स टू G है, H बिलोंग्स टू H है। फ्रॉम फर्स्ट A इनवर्स H A बिलोंग्स टू H। अब फिर ये H का एलिमेंट है और A G का एलिमेंट है, तो A इनवर्स H A इनवर्स बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज यहाँ से A इनवर्स हमारा E हो जाएगा और यहाँ से A इनवर्स फिर E हो जाएगा, तो हो जाएगा H बिलोंग्स टू ये A H A इनवर्स हो जाएगा। ये H का एलिमेंट है, तो A H का एलिमेंट A इनवर्स हमारा बिलोंग कर जाएगा A H A इनवर्स में, तो H बिलोंग्स टू A H A इनवर्स। आपने देखा कि H अगर H में है तो यही H हमारा A H A इनवर्स में भी चला गया, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड टू इसको दो कर लीजिए, तो A H A इनवर्स बराबर H। अब हम प्रूव करेंगे 2 इम्प्लाइज 3, यहीं से 2 इम्प्लाइज 3। A H A इनवर्स बराबर H फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, इम्प्लाइज A H बराबर H A। लेट A H बिलोंग्स टू A H बिलोंग्स टू A H। A H का हमने कोई एलिमेंट लिया, हम दिखा देंगे कि वो H A में है। A H A इनवर्स बिलोंग्स टू A H A इनवर्स A H A इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि A H A इनवर्स H के बराबर है। A H बिलोंग्स टू H A। इस तरीके से हमने देखा A H का एक एलिमेंट ला A H और वो H A में चला गया। सिमिलरली वी कैन शो दैट, यहाँ से मिल जाएगा हमको इम्प्लाइज A H इज कंटेन्ड इन H A। सिमिलरली वी कैन शो दैट H A इज कंटेन्ड इन A H, और इस तरीके से A H बराबर H A हो जाएगा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। अब हम प्रूव करेंगे थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट। यहाँ लिख देते हैं 3 इम्प्लाइज फर्स्ट। ए एच बराबर एच ए है
तो A बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज AH, A इनवर्स बिलोंग्स टू H। लेट यहाँ से A बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज AH बिलोंग्स टू AH इम्प्लाइज AH बिलोंग्स टू HA। यहाँ पर सिंस AH बराबर क्या है HA इम्प्लाइज AH A इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इज इक्वल टू H डैश A फॉर सम H डैश बिलोंग्स टू H, तो इम्प्लाइज AH A इनवर्स इज इक्वल टू H डैश A इनवर्स दैट इज H डैश बिलोंग्स टू H। सीधे भी लिख सकते थे लेकिन हमने एक स्टेप बढ़ा दिया है। इस तरीके से देखा हमने कि AH A इनवर्स H में चला गया, तो थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट। अब हमने देखा कि तीनों कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं, इनमें से अगर एक भी सही है तो बाकी दोनों अपने आप सही हो जाएंगे। अब हम डिफिनीशन यहीं पर दे देते हैं नॉर्मल सब ग्रुप का। नॉर्मल सब ग्रुप की डिफिनीशन ये है कि अगर G कोई ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है तो H G में नॉर्मल तब होगा जब इन तीनों में से कोई एक और इसलिए सभी कंडीशंस होल्ड करेंगे। तो डिफिनीशन में चाहे पहला लिखें चाहे दूसरा चाहे तीसरा सब सही है, कोई भी एक कंडीशन होल्ड करेगी तो बाकी दोनों अपने आप होल्ड करेंगी। अगर H G में नॉर्मल है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं H, नोटेशन ये है, पढ़ते हैं H नॉर्मल इन G। अब थ्योरम्स पढ़ लेते हैं, थ्योरम्स पढ़ लेते हैं। पहला थ्योरम ये पढ़ लेते हैं, लेट G be a group and H be a subgroup of G, then H is normal in G if and only if F from G by HL set of all left cosets to set of all right cosets defined by F AH is equal to HA। हम देख चुके हैं कि एफ जी सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स टू सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स में एफ ए एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स अगर हम डिफाइन करें तो ये मैप होता है, एच नॉर्मल हो या ना हो। लेकिन अगर एफ ए एच बराबर एच ए मैप बन जाता है तो एच नॉर्मल होगा और ये नॉर्मल होगा तो ये मैप बन जाएगा। अब हमको ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम प्रूव करेंगे कि हमारा ये मैप है, उसके बाद प्रूव कर देंगे कि ये नॉर्मल है। तो लेट एफ बी अ मैप। अगर मैप है तो इसका मतलब है ए एच बराबर बी एच इम्प्लाइज एफ ए एच बराबर एफ बी एच, दैट इज ए एच बराबर बी एच इम्प्लाइज एच ए बराबर एच बी, दैट इज ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज, देखिए ए एच बराबर बी एच होगा तो ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच होगा। यहाँ पर एच ए बराबर एच बी है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। और किसी भी एलिमेंट का इनवर्स, कोई भी एलिमेंट अगर एच में है तो चूंकि एच आपका सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी एच में होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बी ए इनवर्स, या इसको बराबर इसके लिखेंगे तब भी बी ए इनवर्स आ जाएगा, बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ऐसा लिखने से काम आसानी से ये हो जाता है। हमको प्रूव करना है कि ये नॉर्मल है। अब ध्यान दीजिए, ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, इसी का इस्तेमाल करेंगे। लेट C बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू H, देन C इनवर्स सी एच, C इनवर्स C आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ये H ही रह जाएगा, तो ये बिलोंग्स टू H होगा। अब A इनवर्स B अगर H में है तो B A इनवर्स भी H में होगा, तो इसको आप मान लें A C को और C H को मान लें B, तो C इनवर्स C H
अगर H में है, A इनवर्स B है तो फिर BA इनवर्स हो जाएगा, तो हमारा C इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसका इस्तेमाल हमने किया पर यहाँ पर, और इस तरीके से H हमारा नॉर्मल हो गया, इम्प्लाइज H इज़ नॉर्मल इन G। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर H नॉर्मल है तो F मैप हो जाएगा। तो कन्वर्स पार्ट के लिए लेट H इज नॉर्मल इन G, देन AH बराबर BH इम्प्लाइज HA बराबर HB, क्योंकि AH HA के बराबर हो जाएगा और BH HB के बराबर हो जाएगा। AH बराबर BH इम्प्लाइज HA बराबर HB इम्प्लाइज FAH बराबर FBH। इस तरीके से हेंस F इज अ मैप। अब एक दूसरा थ्योरम प्रूव करेंगे। अगर FAH बराबर HA मैप है तो H नॉर्मल होगा, नॉर्मल है तो मैप होगा, ये हमने प्रूव कर दिया है। एक दूसरा थ्योरम प्रूव करेंगे। दूसरा थ्योरम है let G be a group and H be a subgroup of G, then H is normal in G if AB belongs to H implies BA belongs to H for every AB। प्रूफ में देखें, AB belongs to H implies BA belongs to H, तो H नॉर्मल होगा, और नॉर्मल होगा तो AB belongs to H अगर है तो BA belongs to H हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं, लेट H इज नॉर्मल इन G, लेट AB belongs to H implies A इनवर्स AB A belongs to H, क्योंकि AB H का एलिमेंट है, A हमने G का एलिमेंट लिया है, तो A इनवर्स भी G का होगा, तो A इनवर्स AB A इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू H, A इनवर्स कैंसिल होकर के E हो जाएगा, BA आ जाएगा, इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू H। अगर AB H में है तो BA H में आ जाएगा। दूसरा, मान लीजिए AB बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू H। हम प्रूव करेंगे कि H नॉर्मल है। अब यहाँ पर देखें, लेट C बिलोंग्स टू G H बिलोंग्स टू H। हमें C इनवर्स H में दिखाना है, H नॉर्मल में हो जाएगा। ध्यान दें, फिर से वही कंसीडर करिए, C इनवर्स CH बिलोंग्स टू H, C इनवर्स CH H में है, तो अगर ये इसको A माने तो AB अगर H में है तो फिर BA भी होगा, इम्प्लाइज इस कंडीशन को अगर हम लगा दें तो C इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो हेंस H इज नॉर्मल इन G। एक थ्योरम और प्रूव करेंगे, एक थ्योरम और प्रूव करेंगे, इसको मिटा देते हैं। थ्योरम क्या, इसको क्वेश्चन कह लीजिए, लेट G बी अ ग्रुप, इसको क्वेश्चन कह लीजिए, लेट G बी ए ग्रुप एंड H and K be subgroups of G, let H intersection K बराबर आइडेंटिटी, देन HK इज इक्वल टू KH, H बिलोंग्स टू H, K बिलोंग्स टू K। आइए प्रूव करते हैं। देखिए, अगर A B इनवर्स बराबर E हो तो हम राइट में B से मल्टीप्लाई करके B ये प्रूव कर सकते हैं। A B इनवर्स को B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा E, और यहाँ E B इनवर्स B से मल्टीप्लाई किए हैं तो E B,
और ई भी आपका बी ही हो जाएगा, तो ए बराबर बी हो जाएगा। यही काम हम प्रूव करेंगे। अब प्रूफ में कंसीडर एच के एच इनवर्स, इसको अगर हम आइडेंटिटी दिखा देंगे तो एच के बराबर के एच हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा एच के, इसका हो जाएगा एच इनवर्स के इनवर्स। अब देखें, अगर आप केवल इसको कंसीडर करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा एच और के एच इनवर्स के इनवर्स। एच आपका एच इनवर्स एच का एलिमेंट है, के आपका जी का एलिमेंट है, तो के एच के इनवर्स आपका के में चला जाएगा क्योंकि के नॉर्मल है, तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी ये आपका एच में चला जाएगा क्योंकि एच आपका नॉर्मल है, तो इसको हम एच एच डैश टाइप का लिख सकते हैं और बिलोंग्स टू ये एच में हो जाएगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं के एच इनवर्स के डैश के इनवर्स बराबर हो जाएगा एच डैश बिलोंग्स टू एच फॉर एच इज़ नॉर्मल इन जी। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं एच के एच इनवर्स और के। अब इसको कंसीडर अगर आप करें तो ये एच के एच इनवर्स के का एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि के नॉर्मल है, तो इसको बराबर लिख सकते हैं के डैश के बिलोंग्स टू ये के हो जाएगा। यही कारण हम दे सकते हैं ऊपर। तो हमने देखा कि यही एलिमेंट एच में भी है और के में भी है, इसका मतलब और एच और के में कोई भी कॉमन एलिमेंट जो है केवल ई है और कोई नहीं है, ये हो जाएगा एच के एच इनवर्स इज इक्वल टू ई इम्प्लाइज एच के इज इक्वल टू के एच। एक और रिजल्ट प्रूव करते हैं, एक और रिजल्ट प्रूव कर देते हैं। Let G be a group let H and K be subgroups of G. Let K be normal in G. Then H intersection K is normal in H. अगर दो सब ग्रुप्स हैं H और K, तो H इंटरसेक्शन K उसमें नॉर्मल होगा जो नॉर्मल नहीं है। H इंटरसेक्शन के दो सब ग्रुप्स हैं, इसमें से H और K में से मान लीजिए कोई एक नॉर्मल है, तो H इंटरसेक्शन K उसमें नॉर्मल होगा जो नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पर H को हमने नॉर्मल नहीं माना है, तो H इंटरसेक्शन K H में नॉर्मल हो जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए ध्यान दें, हमको H में नॉर्मल दिखाना है, तो लेट A बिलोंग्स टू H और H बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। हमें दिखाना है कि AH A इनवर्स H इंटरसेक्शन K में होगा। अब कंसीडर AH A इनवर्स। K नॉर्मल है, ध्यान दें। अब A H में है और H अगर H इंटरसेक्शन K में है तो H बिलोंग्स टू H एंड H बिलोंग्स टू K। A H में है, H H में है, तो AH A इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन ही लागू होगा। और A अगर H में है और H K में है, तो चूंकि K नॉर्मल है, A अगर H में है तो G में भी होगा, तो AH A इनवर्स बिलोंग्स टू K सिंस K इज नॉर्मल इन G। इस तरीके से देखा तो AH A इनवर्स H में भी है, AH इनवर्स K में भी है, तो AH A इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। इसका मतलब H इंटरसेक्शन K A में H में नॉर्मल हो गया। अब एक रिजल्ट और प्रूव करते हैं। लेट G बी ए ग्रुप
पहले एक डिफिनीशन कर लेते हैं, तब रिजल्ट आएगा। डिफिनीशन, इंडेक्स ऑफ अ ग्रुप, तो लेट G बी अ ग्रुप and H be a subgroup of G. Then index of H in G denoted by इस सिंबल से डिनोट करते हैं, is defined as index of H in G is equal to order of G upon order of H। ये हमको मालूम है कि किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो जी डिवाइड करने पर जो आएगा उसी को हम H का G में इंडेक्स कहेंगे। अब रिजल्ट जो है हमारा है थ्योरम, एवरी सब ग्रुप H of G of index 2 is normal in G। ये प्रूव करना है। प्रूफ में मान लीजिए G कोई ग्रुप है और H कोई सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स 2 है। लेट A belongs to G, let A belongs to G. If A belongs to H, then AH बराबर H बराबर HA। हमने प्रूव किया कि अगर A H में है तो AH बराबर H बराबर HA होगा। अब प्रूव करेंगे कि अगर A G में है तब भी AH बराबर HA होगा। H के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन AH बराबर HA होगा। If A does not belongs to H, AH is not equal to H and H is not equal to HA। AH ना तो H के बराबर होगा और ऐसा कहें H ना तो AH के बराबर होगा, ना ही वो HA के बराबर होगा। अब हम जितने लेफ्ट कोसेट्स हैं उनका यूनियन ले लेंगे, तो G इज इक्वल टू H यूनियन AH। चूँकि ये दोनों लेफ्ट कोसेट्स अलग अलग हैं, जब अलग अलग हैं तो दो लेफ्ट कोसेट्स इंटायरली डिफरेंट होंगे या फिर एग्जैक्टली सेम होंगे, तो इनका इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और इसी तरीके से G बराबर होगा हमारा H यूनियन HA। अब ध्यान दें कि यहाँ से हम G माइनस H निकालेंगे तो ये बराबर आएगा AH, और यहाँ से G माइनस H निकालेंगे तो आ जाएगा HA। क्योंकि कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो इसमें से अगर H के एलिमेंट बाहर कर देंगे तो HA ही बचेगा, और ये इसमें अगर H के एलिमेंट को बाहर कर देंगे तो AH बचा रहेगा। इस तरीके से देखा जाए तो AH बराबर हो गया HA। A हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, इसका मतलब AH बराबर HA फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। इसका मतलब H हमारा नॉर्मल हो गया। आज का काम यहीं रोक देते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।